नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की चैनल की इस दिव्य और भक्ति वीडियो में। भक्तों, अक्षय तृतीया साल में सिर्फ एक ही बार आती है और इस दिन को यह इतना खास माना जाता है, इतना दिव्य माना जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा कार्य भी आपको करोड़पति, लखपति और हर मनोकामनाएं, इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया का यह पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा और क्या इसका शुभ मुहूर्त है। यह अब की बार बड़ी ही कंज्यूरिंग की स्थिति है और इसलिए हम आपको सटीक और सही जानकारी महायोग टीवी चैनल के माध्यम से बताएंगे। भक्तों, इस दिन पर किया गया हर एक कार्य मनुष्य को जीवन में कई तरह की सफलताएं प्राप्त करवा सकता है। धन प्राप्ति की इच्छा, कर्ज मुक्ति से उपाय और नौकरी व्यापार में तरक्की, यानी कि हर तरह की समस्या अक्षय तृतीया के दिन बड़ी ही आसानी से समाप्त हो सकती है। चाहे वह लाखों का कर्जा हो या फिर आपके घर में धन समस्या, दिक्कत, पीड़ा, किसी भी तरह की कोई भी समस्या क्यों ना हो, सब समाप्त हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर मनुष्य 5 में से 3 ऐसी दिव्य चीज हैं जिन्हें वह खरीद करके घर में लाता है तो वह करोड़पति, लखपति बन जाता है। वहीं साथ में भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हर एक पुरुष से, हर एक महिला से एवं कुंवारी कन्याओं से हो सकती हैं। इसलिए घर में इन बातों का विशेष ध्यान रखें और गलती से भी ऐसी गलती न करें जिससे कि आपको अपनी पूरी जिंदगी दर्द और संकटों में गुजरना पड़े। इसलिए इस आज की ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन 3 से 4 ऐसे काम भी हैं जो हर एक माता बहन, कुंवारी कन्या एवं हर एक मनुष्य को जीवन में अक्षय तृतीया के दिन जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि कर्ज मुक्ति, मनोकामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं। घर में अगर पैसे की दिक्कत बनी हुई होती है तो वह भी समाप्त हो जाती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया का महापर्व किस दिन मनाया जाएगा और फिर हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी भी महापाप की श्रेणी में आती है, कुछ गलतियां जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास और विशेष चीजों को खरीद करके घर में जरूर ले आना चाहिए, जैसे कि हम संपदा में हजारों गुना वृद्धि होती है और मनोकामनाएं चयन भी पूरी होती हैं। उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि अच्छा तृतीया के दिन एक खास चीज का दान भी जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, संपूर्ण जानकारी हम बारी बारी से जानती हुए चलेंगे, इसीलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता, बल्कि सटीक और सही जानकारी ही प्रदान करवाता है। भक्तों, साथ में हम आपको बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि आप हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाए। 2026 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व रविवार 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। हालांकि तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल सुबह 10:39 बजे से होकर 20 अप्रैल सुबह 7:30 बजे तक रहती है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार मुख्य पर्व 19 अप्रैल को ही माना जाएगा। इस दिन को इतना शुभ माना जाता है कि इसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी कहा जाता है, यानी बिना मुहूर्त देखे भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। फिर भी अगर आप खास समय जानना चाहते हैं तो पूजा का सबसे श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त सुबह 10:39 बजे से दोपहर लगभग 12:20 बजे तक रहेगा। यही समय लक्ष्मी विष्णु पूजा, धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। सुबह का समय भी बेहद पवित्र होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:30-5:30 बजे के बीच उठकर स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और घर के पूजा स्थान को शुद्ध करना अत्यंत शुभ रहता है। जबकि विशेष रूप से स्नान का श्रेष्ठ समय सूर्योदय के आसपास सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच माना जाता है। धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए आप 10:39 बजे के बाद कभी भी पूजा, सोना चांदी खरीदना, निवेश या नया काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह शुभ समय 19 अप्रैल सुबह 10:39 बजे से लेकर 20 अप्रैल सुबह तक लगातार बना रहता है।
इसीलिए इस दिन अगर आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दान करते हैं या कोई नई शुरुआत करते हैं, तो मान्यता है कि उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन भर बढ़ता ही रहता है। यही इस दिन की सबसे खास बात है कि जो भी शुभ काम आज किया जाए वह अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला फल देता है। बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू करना देखो। अक्षय तृतीया का दिन वैसे ही बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर हम खुद को ही शुद्ध नहीं रखते तो उस पवित्रता का पूरा असर हम तक पहुंच ही नहीं पाता। कई लोग क्या करते हैं, सुबह देर से उठते हैं, जल्दी जल्दी में बस हाथ मुंह धो लेते हैं और सीधे पूजा में बैठ जाते हैं। अब सोचो, जब हम किसी खास मेहमान के आने पर खुद को अच्छे से तैयार करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, तो फिर भगवान के सामने ऐसे ही कैसे बैठ सकते हैं। इस दिन तो खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि वही समय सबसे ज्यादा शुद्ध और ऊर्जा से भरा होता है। नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनना, अगर हो सके तो हल्के पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनना, ये सब चीजें हमारे मन को भी शांत करती हैं और पूजा में मन लगने में मदद करती हैं। और सिर्फ शरीर की सफाई ही नहीं, मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, तनाव या नकारात्मकता भरी हुई है और ऊपर से आप पूजा कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसलिए इस दिन थोड़ा समय खुद को तैयार करने में लगाओ, शांत मन से बैठो और फिर भगवान का स्मरण करो। तभी पूजा का असली फल मिलेगा। पूजा में मन का भटकना या जल्दी जल्दी करना, आजकल की लाइफ में हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि पूजा पाठ भी एक काम जैसा लगने लगा है। जल्दी करो और निपटा दो। लेकिन अक्षय तृतीया जैसे दिन पर अगर आपने यही रवैया रखा, तो समझ लो आपने इस खास मौके को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। कई लोग पूजा करते समय मोबाइल देखते रहते हैं, बीच बीच में उठ जाते हैं या बस मंत्र जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म कर देते हैं। अब खुद ही सोचो, अगर आप किसी से दिल से बात कर रहे हो और सामने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा, तो कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही भगवान के साथ भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। थोड़ा समय निकालो, शांति से बैठो। अगर मंत्र नहीं आते तो सरल तरीके से ही भगवान का नाम लो, लेकिन मन को इधर उधर भटकने मत दो। पूजा में समय की लंबाई नहीं, भावना की गहराई मायने रखती है। अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट भी पूरे ध्यान से पूजा करते हो, तो वो ज्यादा प्रभावी होती है बनिस्बत 1 घंटे की उस पूजा के जिसमें मन कहीं और हो। इसलिए इस दिन खुद को थोड़ा धीमा करो, हर क्रिया को महसूस करो और भगवान से दिल से जुड़ने की कोशिश करो। यही सबसे बड़ा लाभ देगा। इस दिन क्रोध करना या किसी से झगड़ा करना, अक्षय तृतीया का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन अगर इस दिन आप गुस्सा करते हो या किसी से झगड़ा कर लेते हो, तो वो सारी सकारात्मकता खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर हम अपना आपा खो बैठते हैं। घर में किसी से बहस हो गई, बाहर किसी ने कुछ कह दिया और हमने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। लेकिन इस दिन आपको थोड़ा अलग बनना है। मान लो कोई कुछ गलत भी कह दे, तो उस समय चुप रह जाना ज्यादा समझदारी होती है, क्योंकि इस दिन आपके हर कर्म का असर कई गुना बढ़ जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप शांति बनाए रखते हो, सबके साथ प्यार से बात करते हो, तो उसका असर आपके पूरे साल पर पड़ सकता है। और अगर उल्टा गुस्सा कर दिया तो वो भी असर छोड़ता है। इसलिए इस दिन खुद से एक छोटा सा वादा करो कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। दिन के अंत में आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि आपने अपने आप को कंट्रोल किया। यही असली पूजा है। अपने व्यवहार को बेहतर बनाना, दान पुण्य से दूरी बनाना देखो। अक्षय तृतीया का असली महत्व सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन किया गया दान भी उतना ही जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, हम क्या दान करें। लेकिन सच्चाई ये है कि दान दिल से होना चाहिए, जेब से नहीं। अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा अन्न दान कर दो, किसी जरूरतमंद को पानी पिला दो या किसी गरीब को कपड़े दे दो। यही सबसे बड़ा पुण्य है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना बढ़कर फल देता है। लेकिन अगर आप सक्षम होते हुए भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और दान नहीं करते, तो आप इस दिन के सबसे बड़े लाभ से खुद को दूर कर लेते हो।
दान करने से न सिर्फ सामने वाले को मदद मिलती है, बल्कि आपके अंदर भी एक अलग तरह की शांति और संतोष आता है, और यही संतोष असली धन होता है। इसलिए इस दिन कुछ न कुछ जरूर दान करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। नकारात्मक सोच रखना या बुरा बोलना देखो, अक्षय तृतीया सिर्फ बाहर के कर्मों का दिन नहीं है, ये अंदर के विचारों का भी दिन है। बहुत बार हम क्या करते हैं, ऊपर से तो पूजा कर लेते हैं, भगवान के सामने दीप जला देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन भरा रहता है नकारात्मकता से। कभी किसी से जलन, कभी किसी के लिए बुरा सोचना, कभी खुद को ही कमतर समझना, ये सब चीजें धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को कमजोर करती हैं, और अक्षय तृतीया जैसे दिन पर तो ये असर कई गुना बढ़ जाता है। अब मान लो आप पूरे दिन किसी के बारे में गलत सोचते रहे या किसी को बुरा भला बोल दिया, तो उस एक पल की नकारात्मकता आपके पूरे दिन की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकती है। इसलिए इस दिन आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। जब भी मन में कोई गलत विचार आए, उसे पकड़ो और धीरे से बदलने की कोशिश करो। जैसे अगर किसी से ईर्ष्या हो रही है तो सोचो कि भगवान उसे और भी तरक्की दें। अगर खुद के बारे में बुरा सोच रहे हो तो खुद को समझाओ कि मेरे साथ भी अच्छा होगा। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही धीरे धीरे आपकी किस्मत बदलती है। इस दिन जितना हो सके अच्छे विचार रखो, अच्छा बोलो और दूसरों के लिए भी अच्छा चाहो। यही असली साधना है। शुभ कार्य को टालना हम सबकी एक आदत होती है, काम को टालने की। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं। ऐसे बहाने हम रोज बनाते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जिसमें ये सारी बातें साइड में रख देनी चाहिए। ये दिन खुद में इतना शुभ माना जाता है कि इसमें किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। अब सोचो, भगवान ने आपको एक ऐसा दिन दिया है जिसमें हर शुभ काम अपने आप ही बढ़ता है, और फिर भी अगर आप डर या आलस में उसे टाल देते हो तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो। जैसे कोई नई चीज सीखना, कोई छोटा बिजनेस शुरू करना, कहीं निवेश करना या कोई पुराना अधूरा काम पूरा करना। इस दिन उसकी शुरुआत कर दो। कई बार हम परफेक्ट समय का इंतजार करते करते सालों निकाल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं, हमें ही उसे बनाना पड़ता है। और अक्षय तृतीया तो खुद एक परफेक्ट समय है। इसलिए इस दिन अपने डर को थोड़ा साइड में रखो, खुद पर भरोसा करो और पहला कदम उठाओ। यकीन मानो, यही छोटा सा कदम आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। गलत तरीके से या दिखावे के लिए पूजा करना आजकल का समय ऐसा हो गया है कि हम हर चीज को दिखाने के लिए करने लगे हैं, और पूजा भी इससे अछूती नहीं रही। कई लोग अक्षय तृतीया पर बड़ी बड़ी सजावट करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन कहीं और होता है। अब खुद ही सोचो, भगवान को क्या चाहिए, दिखावा या सच्चा भाव? अगर आप बाहर से बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन अंदर से जुड़ाव ही नहीं है, तो वो पूजा सिर्फ एक एक्टिंग बनकर रह जाती है। इस दिन आपको यह समझना है कि पूजा का मतलब है भगवान से जुड़ना, उनसे दिल की बात करना। अगर आपके पास ज्यादा सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दीपक जलाकर भी आप सच्चे मन से पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और फिर भी मन नहीं लग रहा, तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। इसलिए इस दिन सादगी अपनाओ, दिखावे से दूर रहो और जितना हो सके सच्चे दिल से पूजा करो। भगवान को आपकी भावना चाहिए, न कि आपका दिखावा। घर की साफ सफाई को नजरअंदाज करना, ये बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि जहां साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन फिर भी कई बार हम इसे हल्के में ले लेते हैं। अक्षय तृतीया जैसे दिन पर अगर आपका घर बिखरा हुआ है, चीजें इधर उधर पड़ी हैं, धूल जमा हुई है और आप उसी माहौल में पूजा कर लेते हो, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। अब सोचो, अगर कोई खास मेहमान आपके घर आने वाला हो, तो क्या आप घर को ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं ना। तो फिर जब आप भगवान को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हो, तो तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर थोड़ा समय निकालो, घर को अच्छे से साफ करो, खासकर पूजा स्थान को। अगर संभव हो तो थोड़ा सा सजावट भी कर सकते हो, जैसे फूल लगाना, दीपक जलाना। ये सब चीजें न सिर्फ वातावरण को सुंदर बनाती हैं, बल्कि आपके मन को भी खुशी देती हैं।
और जब मन खुश होता है तो पूजा में भी मन लगता है। इसलिए इस दिन सफाई को नजरअंदाज मत करो, इसे अपनी पूजा का ही एक हिस्सा मानो। जरूरत से ज्यादा लालच करना, सिर्फ सोना खरीदने पर ध्यान देना। अक्षय तृतीया का नाम आते ही आजकल सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सोना खरीदना। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दिन का मतलब सिर्फ सोना खरीदना नहीं है। हाँ, सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी के पीछे भाग रहे हो और बाकी चीजों को भूल रहे हो तो ये सही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, उधार लेकर या जरूरत से ज्यादा खर्च करके सिर्फ इसलिए सोना खरीद लेते हैं ताकि दूसरों को दिखा सकें या खुद को संतुष्ट कर सकें। लेकिन ये एक तरह का लालच है जो इस दिन की असली भावना के खिलाफ है। अक्षय तृतीया का मतलब है अच्छे कर्म करना, दान करना, भगवान की भक्ति करना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए खरीदारी कर रहे हो और अंदर से खाली हो तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। इसलिए इस दिन संतुलन बनाए रखो। अगर खरीदना है तो अपनी क्षमता के अनुसार खरीदो, लेकिन साथ में पूजा, दान और अच्छे कर्मों को भी उतनी ही प्राथमिकता दो। बड़ों का सम्मान न करना और आशीर्वाद न लेना। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? हमारे बड़ों का आशीर्वाद। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई बार इसे भूल जाते हैं। अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर अगर आप अपने माता पिता, दादा दादी या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते तो आप एक बहुत बड़ी चीज से खुद को दूर कर लेते हो। उनके पास भले ही धन न हो, लेकिन उनका अनुभव और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सही दिशा दे सकता है। इस दिन उनके पास जाओ, उनके पैर छुओ, उनसे प्यार से बात करो और उनका आशीर्वाद लो। ये छोटी सी चीज आपको अंदर से बहुत सुकून देगी। और सच बताऊं, कई बार उनका एक खुश रहो या सफल हो कहना ही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए इस दिन उन्हें नजरअंदाज मत करो, बल्कि उन्हें अपने दिन का सबसे खास हिस्सा बनाओ। यही असली समृद्धि है जो कभी खत्म नहीं होती। झाड़ू, नई झाड़ू खरीदना। देखो, पहली नजर में झाड़ू एक बहुत ही साधारण चीज लगती है और कई लोग सोचते भी हैं कि इसमें क्या खास है। लेकिन अगर आप हमारी परंपराओं को थोड़ा गहराई से समझो तो पता चलता है कि झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी कहा गया है। कारण सीधा है, झाड़ू घर से गंदगी, धूल और नकारात्मकता को बाहर निकालती है और जहां गंदगी नहीं होती वहीं समृद्धि टिकती है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर नई झाड़ू खरीद कर लाना एक तरह से यह संकेत होता है कि आप अपने जीवन से पुरानी नकारात्मकता, पुराने दुहक और रुकावटों को हटाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हो। अब कई लोग इसे छोटी चीज समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होते हैं। अगर आप इस दिन नई झाड़ू लाते हो तो कोशिश करो कि उसी दिन पूरे घर की अच्छे से सफाई करो, कोनों तक, जहां आम दिनों में ध्यान नहीं जाता। जब आप खुद अपने हाथों से घर को साफ करते हो तो एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे अंदर की गंदगी भी निकल रही हो। और फिर जब उसी साफ सुथरे घर में आप दीपक जलाते हो, पूजा करते हो, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस बार झाड़ू को सिर्फ एक सामान मत समझो, बल्कि इसे एक नई शुरुआत का प्रतीक मानकर घर में लाओ पीले वस्त्र, कपड़े। अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो भगवान विष्णु को हमेशा पीले वस्त्रों में दर्शाया जाता है। पीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि ये खुशहाली, शांति, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े खरीदना और पहनना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन यहां भी बात सिर्फ कपड़े खरीदने की नहीं है, बल्कि उस भावना की है जिसके साथ आप उसे अपने जीवन में ला रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि महंगे कपड़े लेंगे तभी शुभ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो एक साधारण सा पीला दुपट्टा, कुर्ता या साड़ी भी उतनी ही शुभ होती है। बस उसे आप सच्चे मन से अपनाओ। जब आप इस दिन पीले कपड़े पहनते हो तो आपका मन भी हल्का और खुश महसूस करता है, और ये खुशी आपकी पूजा में भी झलकती है। अगर संभव हो तो पूजा के समय पूरे परिवार को भी हल्के पीले या साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए कहो। इससे एक अलग ही सकारात्मक माहौल बनता है। और सच बताऊं,
जब पूरा घर एक ही भाव में होता है तो वो दिन और भी खास बन जाता है। इसलिए इस बार पीले कपड़े को सिर्फ एक फैशन के रूप में मत देखो, बल्कि इसे अपने जीवन में शुभता और संतुलन लाने का एक सरल तरीका समझो। मिट्टी का घड़ा या जल से जुड़ी वस्तुएं। अक्षय तृतीया अक्सर गर्मी के मौसम में आती है और इस समय पानी का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। हमारे पुराने लोग बहुत समझदार थे। उन्होंने हर त्योहार को किसी न किसी प्राकृतिक जरूरत से जोड़ रखा था। इस दिन मिट्टी का घड़ा, मटका खरीदना और उसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। अब आप सोचो, मिट्टी का घड़ा क्या करता है? वो पानी को ठंडा रखता है, शुद्ध रखता है और पूरे परिवार को राहत देता है। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, बल्कि जीवन और शीतलता का प्रतीक है। अगर आप इस दिन नया घड़ा लाते हो, उसमें पानी भरते हो और फिर उस पानी को खुद भी इस्तेमाल करते हो और दूसरों को भी पिलाते हो, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य काम बन जाता है। कई जगह तो लोग इस दिन राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था भी करते हैं, जिसे प्याऊ लगाना कहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर पाओ तो उससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई हो। और अगर इतना बड़ा नहीं कर सकते तो भी अपने घर में एक नया घड़ा लाना, उसे साफ जगह पर रखना और रोज उसमें पानी भरना, ये छोटी सी आदत भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। इसलिए इस बार जब अक्षय तृतीया आए तो मिट्टी के घड़े को सिर्फ एक पुरानी चीज समझकर नजरअंदाज मत करो, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो। नमक, सॉल्ट, छोटी चीज लेकिन गहरा अर्थ। नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर में रोज इस्तेमाल होती है, लेकिन हम कभी इसके महत्व पर ध्यान नहीं देते। अक्षय तृतीया के दिन नमक खरीदना एक छोटी सी परंपरा है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोच छिपी हुई है। नमक को संतुलन का प्रतीक माना जाता है। जैसे खाने में नमक सही मात्रा में हो तो स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन अगर ज्यादा या कम हो जाए तो सब बिगड़ जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है। इस दिन थोड़ा सा नया नमक खरीदकर घर लाना और उसे अपने किचन में रखना एक संकेत होता है कि आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हो, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या भावनाओं में। कई लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये छोटी छोटी चीजें ही धीरे धीरे बड़ा असर डालती हैं। जब आप इस दिन नमक लाते हो तो एक तरह से आप अपने घर की ऊर्जा को संतुलित करने का संकल्प लेते हो। इसलिए इसे सिर्फ एक सामान्य